गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर अपन 10th NCERT मैथ्स का एक और लेसन त्रिकोणमिति, जो एक इम्पोर्टेंट लेसन है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लेसन है और आगे आप जब तक भी पढ़ते हो उन सभी के अंदर त्रिकोणमिति से रिलेटेड या त्रिकोणमिति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे त्रिकोणमिति उसके नाम से स्पष्ट है। त्रिकोण मतलब क्या होता है बेटा? त्रिभुज। और मिति मतलब क्या होता है? मापना। त्रिकोण मिति, त्रिकोण मतलब त्रिभुज और मिति मतलब मापना। त्रिकोण को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। किसी भी त्रिकोण को मापना, त्रिकोण से मतलब त्रिभुज को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिभुज के अंदर अपने अलग अलग प्रकार के त्रिभुज देखे हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज देखा है, विषमबाहु त्रिभुज देखा है, और यहाँ पर अपन जिस त्रिभुज का न्यूनकोण त्रिभुज देखा है, अधिक कोण त्रिभुज देखा है, समद्विबाहु त्रिभुज देखा है, पर यहाँ पर अपन जिस त्रिभुज का उपयोग करने जा रहे हैं वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज। और इस पूरे अध्याय के अंदर समकोण त्रिभुज का ही अपन उपयोग करेंगे। और त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज को मापना। अब त्रिभुज को कैसे मापेंगे? तो त्रिभुज के कोण को मापना या कोण के आधार पर भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और यहाँ पर अपन पूरा अध्याय में कौन से त्रिभुज का उपयोग करेंगे? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण कितने अंश का हो बेटा? 90 अंश का हो, उसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 अंश का उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और बाकी ये जो दो कोण रहेंगे ये न्यूनकोण रहेंगे। न्यूनकोण से मतलब ये जो है 90 से कम होंगे। और आप लोगों को ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जब हम समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे तो समकोण त्रिभुज के अंदर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का अपने को उपयोग करना है। ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर किसी भी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का अपन कोण या उससे भुजाओं के बीच में संबंध को ज्ञात कर सकते हैं, या भुजाओं के बीच में संबंध या कोण के बीच में संबंध को बता सकते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने आपको एक प्रमेय दिया, वो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, कर्ण क्या होता है? बराबर लंब प्लस आधार, ये क्या होता है? तो यहाँ पर ये ध्यान देना है बेटा कि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो 90 अंश है, 90 अंश के सामने की भुजा कभी भी आपकी कर्ण कहलाएगी। 90 के अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। पर जो भी अपन कोण लेंगे, जैसे सी एक कोण लिया, या सी अगर या एक कोण नहीं है आपका, सपोज सी एक कोण है, तो कोण के सामने की, कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सामने की, कोण की सम्मुख भुजा, जो भी कोण है आपका, कोण के सामने की जो भुजा है, जो कोण के सामने की भुजा है उस भुजा को अपन कभी भी लंब कहेंगे। और जो कोण से लगी हुई संलग्न भुजा है, संलग्न मतलब जो लगी हुई है, किसके साथ लगी है? कोण के साथ लगी है। कोण के सम्मुख जो भुजा है, कोण के सामने की जो भुजा है उसको अपन लंब बोलेंगे। और जो कोण से लगी हुई भुजा है, जो कोण के साथ में भुजा है, उसको अपन आधार कहेंगे। और जो 90 के सामने उसको अपन कर्ण बोलेंगे। अब बेटा ये जरूरी नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज होती है कि जो ये नीचे वाली भुजा है ये आधार है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी भी याद रखना, जो कोण है, कोण के सामने की भुजा, जो कोण के सम्मुख भुजा है वो लंब, जो कोण से लगी हुई भुजा है, जो कोण के साथ वाली भुजा है वो आधार है, और 90 के सामने जो है वो आपकी कर्ण है। कर्ण तो वही रहेगा जो 90 के सामने है। अब अगर मान लो आपका कोण ये है, अब कोण सी नहीं है, आपका कोण ए है, तो अगर कोण ए है तो कोण के सामने की भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? ये वाली भुजा होगी, कोण सम्मुख भुजा। तो उस समय सम्मुख भुजा अगर ये हुई तो कोण कौन सा? ए है। कौन सा ले लिया? ए ले लिया। तो कोण ए के सम्मुख भुजा ये है, तो ये फिर लंब हो जाएगी आपकी, और ये हो जाएगा आपका कोण से लगी भुजा, संलग्न भुजा, ये हो जाएगी आपकी आधार। और कर्ण तो आपका 90 के सामने ही रहेगा। बेटा ये जो नीचे वाला है ये हरदम आधार नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि कोण के सामने की भुजा, जो कोण के सामने है उसको अपन लंब कहेंगे, जो कोण से लगी हुई भुजा है, संलग्न भुजा है, उस भुजा को अपन आधार कहेंगे। और कर्ण तो कभी भी आपका 90 के सामने ही होगा। तो यहाँ पर आपको लंब और आधार को किस प्रकार से पहचानते वो ध्यान होना चाहिए।
इसी के बेस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर तीन चीजें हो गई, कर्ण, लंब और आधार। इन तीनों में से अगर दो पता है, इन तीनों में से अगर दो पता है तो एक अपन पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कर्ण और लंब पता है तो आधार ज्ञात कर सकते हैं, आधार और लंब पता है तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण और आधार पता है तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर दो भुजाएं पता है तो एक भुजा अपन पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी के बेस पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ पर अपन उपयोग करेंगे। यह त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर ही किसी भी त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच में संबंध है। सबसे पहले है साइन थीटा। थीटा से मतलब यहाँ पर साइन, SIN सीन भी बोल सकते हैं। सीन जो है, साइन जो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और थीटा जो है वो उसका कोण है। थीटा क्या है बेटा, यहाँ पर कोण है। और सीन क्या है, साइन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ये जो थीटा है, ये जो कोण है, इसकी जगह पर आपका साइन ए भी आ सकता है, साइन बी भी आ सकता है, साइन 30 भी आ सकता है, साइन 45 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब कोण आपका बदल सकता है, कोण हर जगह आपका बदल सकता है, पर सूत्र यही रहेगा, sin थीटा sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये फिक्स है। लंब आपका कौन सा लंब किसको बोलेंगे, जो कोण के सामने की भुजा है, सम्मुख भुजा है। सपोज अगर मान लो कि यहाँ पर आपका कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो कोण के सामने की सम्मुख भुजा ये वाली है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लंब। ये आपका कर्ण 90 के सामने होगा और कोण से लगी हुई भुजा, जो थीटा से लगी भुजा, वो आधार हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर बार बार मैं कह रहा हूं कि sin cos tan cosec sec और cot ये त्रिकोणमितीय अनुपात है ये, और थीटा जो है वो उसके साथ में लगा हुआ कोण है। कोण अलग अलग हो सकता है, जैसे आपने नीचे बताया। cos थीटा मतलब होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा मतलब होता है लंब बटे आधार, cosec थीटा जो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है cosec। साइन अगर लंब बटे कर्ण है तो cosec कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये तीन जो है, इन तीन के ये अपोजिट है, उल्टे हैं। अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो cosec कर्ण बटे लंब, sec cos आधार बटे कर्ण है तो sec कर्ण बटे आधार, tan लंब बटे आधार है तो cot आधार बटे लंब। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि तीन जो है उसके अपोजिट है। ये तीन याद रखें, तीन इसके अपोजिट है। और उसको याद रखने के लिए अपने पास एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जिससे अपन याद रख सकते हैं। तो वो शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास ल क ए, लाल बटे कक्का। इससे भी अपन उसको याद रख सकते हैं। ल से मतलब आपका लंब, क से मतलब आप, ए से मतलब आपका आधार, और ल से मतलब बेटा आपका लंब, समझे। और यहाँ पर क से मतलब आपका है ये, ल से मतलब लंब, अ से मतलब आधार, और क से मतलब बेटा आपका कर्ण। तो इसके आधार पर अपन ये सूत्रों को याद रख सकते हैं। ल मतलब लंब बटे कर्ण, इसका सूत्र है साइन का। ये शॉर्टकट ट्रिक है जिससे अपन याद रखने के लिए। अ मतलब आधार, का मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण cos, लंब बटे आधार tan, ये तीन हो गए। और तीन इसके उल्टे, कर्ण बटे लंब cosec, कर्ण बटे आधार sec, आधार बटे लंब cot। इस प्रकार से ये 6 को भी अपन याद रख सकते हैं। अब इसी के आधार पर प्रश्नावली 8.1 है जिसको यहाँ पर अपन हल करेंगे। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न आपके पास ये है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC है और जिसका जो कोण B है वो समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, sin A cos A और sin C cos C। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC बना दिया और B वहां पर लेना है कि जहां पर 90 है, क्योंकि B क्या है, समकोण है, और समकोण है तो 90 इंच का आना चाहिए। यहाँ पर आपको 90 इंच लिखना है। AB कितना दिया आपका 24 सेंटीमीटर, BC कितना दिया आपका 7 सेंटीमीटर। और आपको मैंने कहा था बेटा कि अगर दो भुजाएं करता है तो तीसरी भुजा अपन समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। या समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण लेते हैं, कर्ण क्या आ जाएगा AC का वर्ग जो 90 के सामने है, लंब क्या हो जाएगा आपका AB का वर्ग, और आधार क्या हो जाएगा आपका BC का वर्ग। AC का वर्ग AC तो AC, AB कितना है बेटा आपका 24, तो 24 का वर्ग, 24 है
प्लस BC कितना है 7, तो 7 का वर्ग, AC का वर्ग 24 का वर्ग कितना होता है 576। वर्ग कैसे निकालेंगे 24 का वर्ग 24 गुना 24, तो 576। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, दोनों को प्लस करेंगे 625, इधर से वर्ग हटा दिया तो इधर करने लग जाएगी। 625 किसका वर्ग है 25 का, वर्ग से करने पड़ गए। AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। पर अब हमको क्या ज्ञात करना है साइन A और साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। तो यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान देना है बेटा कि जब अपन साइन A ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो साइन A के लिए चित्र निकाल दिया बेटा, चित्र ध्यान रखना। अगर अपना A था या B या C या 90, ए भी आपका 24 सेंटीमीटर था, आपका BC 7 सेंटीमीटर था और AC अपन कितने लेके आ गए 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको ज्ञात करना है साइन A। तो साइन A का सूत्र क्या है बेटा लंबवत कर्ण। अब साइन A का सूत्र जो थीटा के लिए है, थीटा के लिए कुछ भी आ सकता है, कहा है थीटा के लिए कुछ भी आ, सूत्र तो यही लगेगा साइन A लंबवत कर्ण। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि कोण क्या है, कोण क्या है बेटा A कोण है, और इस कोण A के लिए कोण A के सम्मुख भुजा, कोण A के सामने की भुजा जो है वो लंब कहलाएंगी। कोण A के लिए उसके सामने की भुजा लंब कहलाएंगी। तो लंब कितना हो जाएगा आपका 7, और कर्ण तो आपका 90 के सामने, तो 7/25 ये साइड A हो। उसी तरह से क्या याद करना आपको cos A याद करना है। तो जब अपन cos A याद करेंगे तो cos A के लिए cos A, cos का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। cos A आधार कौन कौन सा है A, ये कोण A के सम्मुख भुजा लंब कहलाएंगे, ये कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो आधार कितना आ जाएगा आपका 24 और कर्ण कितना है 25। इस प्रकार से अपना साइन A और cos A ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या ज्ञात करना है साइन C और cos C। साइन C cos C के लिए तो C के लिए ये लंब हो जाएगा क्योंकि C के सामने है, ये कर्ण है और ये क्या हो जाएगा आधार। इस प्रकार से आप साइन C और cos C भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।